शिमला में वहां छोटा छतरी का आदमी जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, उसने जब बॉम्ब ब्लास्ट किया तो उसने कुछ पल रुककर वहां देखा। उसे लगा प्रीति है जो खून से लथपथ वहां पड़ी है। उसने मुस्कुराकर उसे देखा और अपने एक हाथ को अपने सिर पर ले गया और सलाम करके बोला, गुड बाय प्रीति, इतनी मुश्किलों के बाद ही सही, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हर बार तुम बच जाती थी, पर इस बार तुम्हारा खात्मा सिर्फ मेरे हाथ से ही होना था। वो झाड़ियों के रास्ते से जिधर से आया था उधर से जाने की कोशिश करने लगा, पर उसने देखा बिजली की गति से वहां सैनिक फैल रहे हैं। उसने अपने मोबाइल को देखा, वो छोटा छतरी उसके मैसेज का वेट कर रहा था। उसने मन में कहा, यदि मैंने मोबाइल यूज किया तो उसकी लाइट से ही सैनिकों को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। फिर भी उसने रिस्क लिया क्योंकि छोटा छतरी को मैसेज देना जरूरी था। उसने मोबाइल पर मैसेज टाइप किया और छोटा छतरी को भेज दिया। सभी सैनिक झाड़ियों को बुरी तरह उन झाड़ियों के बीच में छुपे हुए आतंकवादी को ढूंढ रहे थे। तभी एक सैनिक की नजर उस पर पड़ गई। उसने चिल्लाकर कहा, वहां उस तरफ देखो, झाड़ियों में लाइट जली थी, इसका मतलब कोई है वहां। उस आदमी ने भी सैनिकों को आते देखा तो वो धीरे धीरे दूसरी ओर झाड़ियों से निकलकर जाने लगा, पर वहां उस तरफ भी उसे सैनिक ही दिखाई दे रहे थे। शायद अब बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस आदमी ने अपने गले में पहने हुए लॉकेट को देखकर कहा, शायद अब इसकी जरूरत पड़ेगी। वो उस लॉकेट को हाथ लगाता, तभी उसके सिर पर किसी ने पीछे से वार किया तो वो आदमी वहीं लुढ़क कर बेहोश हो गया। सैनिक उसे उठाकर समीर तक ले आए। उसे देखकर समीर जल्दी से उस आदमी के पास आया और उसके गालों को थपथपाकर बोला, इसे जल्दी जगाओ, पता करो क्या ये दुश्मन से मिला हुआ है। आखिर वो यहाँ तक पहुँचा कैसे? इतनी कड़ी सिक्योरिटी होने के बाद उसका यहाँ पार्किंग तक आना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। किसने इसकी मदद की है वो भी पता लगाना बहुत जरूरी है। समीर ने एक बार फिर उस आदमी का सिर उठाकर उसे ध्यान से देखकर पहचानने की कोशिश की कि क्या वो उसे जानता है। जहाँ ब्लास्ट हुआ था उस जगह की तरफ इशारा करके बोला, पता लगाना बहुत जरूरी है कि वहाँ पर किस कार में ब्लास्ट हुआ है और हर कार की चेकिंग करो, कहीं किसी और कार में भी तो इस आदमी ने बम नहीं लगाया। एक सैनिक ने समीर को देखकर सलाम ठोका और कहा, यस सर। आदमी बेहोश था और समीर को बहुत बेचैनी लग रही थी। वो बार बार उसके पास आकर उसके जागने का इंतजार कर रहा था। तभी एक सैनिक ने वहां आकर कहा, सर, टीम वहां इंस्पेक्ट कर रही है। इसने विक्रम सर की कार में बम लगाया था। शायद इसका टारगेट विक्रम सर थे या फिर कोई और था जो उस कार में बैठने वाला था। उसकी बात सुनकर समीर का माथा ठनक गया। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? सैनिक ने कहा, एक लड़की इंजर्ड है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। समीर को हर वो मंजर याद आ गया जो प्रीति के साथ गुजरा था। उसने अपने मन में कहा, कहीं सुधा फिर से प्रीति को टारगेट तो नहीं कर रही? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सुधा का ही काम हो और वो लड़की कहीं प्रीति तो नहीं? उसने सैनिक से वापस हड़बड़ाते हुए पूछा, उस लड़की का नाम क्या है? प्रश्न पूछने के साथ ही समीर के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसने खुले आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, काश कि वो प्रीति ना हो। सैनिक ने कहा, सभी वहां दृष्टि का नाम ले रहे थे। समीर की एक आह निकल गई। उसने गुस्से से उस आदमी को देखा जो वो बेहोश पड़ा था। आज उसके कारण किसी बेगुनाह की जान पर बनाई थी। समीर गुस्से में उस आदमी के पास आया और उसे एक लात जमाते हुए बोला, चल उठ, तू इस तरह से बेहोश नहीं हो सकता। इतने समय के बाद मेरे दोस्त को खुशियां मिलने वाली थी जो उसके करीब आते आते उससे दूर हो गई। उठ और बता मुझे, तूने ऐसा क्यों किया उसके साथ? तेरी वजह से दो प्यार करने वाले अलग हो गए। समीर गुस्से में उस बेहोश आदमी को लात मारते जा रहा था। तभी वहां खड़े सैनिकों ने आपस में एक दूसरे को देखा और समीर को पकड़ते हुए कहा, छोड़ दीजिए सर, अभी ये आदमी बेहोश है। इसके होश में आने पर ही हम जान लेंगे इसने आखिर ऐसा क्यों किया। तब तक के लिए आप अपने जज्बातों पर कंट्रोल कर लीजिए। समीर ने गुस्से में सैनिकों को देखा तो सैनिकों ने भी समीर के हाथ छोड़ दिए और सॉरी सर बोलते हुए पीछे हट गए। समीर भी अब तक अपने आप को कंट्रोल कर चुका था। वो गुस्से से उस आदमी को ही घूर रहा था। तभी उसने उस आदमी के चेहरे पर हल्की हरकत होते हुए देखी। उसने एक सैनिक से कहा, पानी डालो इस पर। सैनिक दौड़कर पानी की बोतल ले आया और समीर ने पूरी पानी की बोतल उसके चेहरे पे उड़ेल दी। उस आदमी ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली और सामने समीर को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। समीर को उसकी मुस्कुराहट बहुत चुभती हुई लग रही थी। उसने एक घुसा उस आदमी के चेहरे पर जड़ दिया और कहा, बता, विक्रम की कार में तूने बम क्यों लगाया था? कौन था तेरा टारगेट?
समीर के पूछे हुए सवाल के जवाब में वो आदमी बस तीखा सा मुस्कुरा दिया। समीर की मार से उस आदमी के चेहरे पर जगह जगह लाल नीले धब्बे पड़ गए थे, पर फिर भी जैसे उस आदमी को दर्द नहीं हो रहा था। वो बस मुस्कुराता जा रहा था, समीर को ही देख रहा था। समीर ने फिर लात और घूंसे से उस आदमी को मारना शुरू किया। जल्दी समीर के फौलादी घूंसों की बारिश से वो आदमी लगभग अधमरा ही हो गया था, पर उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था। समीर ने उस आदमी के चेहरे पर मारते हुए उसकी कॉलर पकड़ी। वो उसे और मारता, तभी पास खड़े एक सैनिक ने थोड़ा घबराते हुए कहा, सर क्या इसे मेजर के पास ले चलें? आपकी मार से वैसे भी इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। समीर ने उस आदमी को घूरते हुए उसके शर्ट की कॉलर छोड़ी। कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये अपराधी तो मेजर का ही है, चलो इसे लेकर चलते हैं। वो आधे रास्ते तक ही पहुंचे होंगे, तभी उस आदमी ने सैनिक के हाथों से अपने को छुड़ाया और भागने की कोशिश करने लगा। समीर ने झट से उसको गर्दन से पकड़ लिया और गुस्से में कहा, बहुत शौक है ना भागने का, अब मेरे हाथों से तू बचकर दिखा। तूने आज जो किया है उसके लिए तो तुझे कभी भी माफी नहीं मिलेगी। तूने मेरे दोस्त समय के प्यार को उससे दूर कर दिया है, उसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। चाहता तो हूँ तुझे यहीं के यहीं खत्म कर दूं, पर अब तुझे किसी और के सामने ले जाना है तो चल अब। वो आदमी सोच में पड़ गया। उसने मन में कहा, पर प्रीति वो तो विक्रम की पत्नी है, तो ये लोग उसे बार बार मेजर समय का प्यार क्यों बता रहे हैं? कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई? मैंने प्रीति की जगह किसी और को तो नहीं मार दिया? पर मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? उस कार को ब्लास्ट करने से पहले मैंने ध्यान से देखा था, वो काली साड़ी में लिपटी प्रीति ही थी। उधर मेजर समय ने खून से लथपथ दृष्टि को अपनी गोद में उठाकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया। उसकी आंखों के साथ साथ वहां मौजूद हर आदमी की आंखों में आंसू झलक आए। विक्रम, प्रीति और पूजा एम्बुलेंस के साथ ही साथ वहां शिमला के हॉस्पिटल की ओर निकल गए थे। काली और शोभा ने पास आकर मेजर समय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, समय, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। समय ने पलटकर काली को देखा तो वो भी फफक कर उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। आज एक मेजर की आंखों में आंसू थे। वो पल बहुत ही कष्ट देने वाला था। समय को अनाथ आश्रम से निकलकर यहाँ आर्मी में भेजने के लिए काली ने भी बहुत कुछ किया था। उसने समीर और समय में कभी भेदभाव नहीं किया, इसीलिए समय काली को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। काली ने समय की पीठ पर हाथ फेरा तो समय ने संभल कर अपने आप को काली से दूर किया और कहा, भैया देखिए ना क्या हो गया। दृष्टि से मैंने आज ही अपने प्यार का इजहार किया था, जिसे उसने भी मान लिया, पर भगवान को मेरी खुशी कभी देखी नहीं गई। हमेशा जब भी मैंने सोचा कि मेरा भी परिवार होगा और मैं भी खुश रहूंगा, तभी भगवान उसे मुझसे दूर कर देता है। आखिर दृष्टि ने किसी का क्या बिगाड़ा था? काली ने समय के सर पर हाथ फेरा, उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे दिलासा देकर कहने लगा, आज ही मेजर बने हो और मेजर इतना कमजोर दिल का नहीं हो सकता। तुम्हारी किस्मत में प्यार तो लिखा है और देखना वो तुम्हें जरूर मिलेगा। समय ने अपनी आंखों में आए हुए आंसू को पोंछकर कहा, आपने ठीक कहा, आज मैं मेजर बन गया हूँ और भगवान ने उसका मुझे बहुत ही अच्छा तोहफा भी दिया है। उस तोहफे को पाकर तो मुझे आज खुश होना चाहिए, रोना नहीं। तो आज मैं मेजर समय अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलूंगा। समय वहां से जाने लगा। काली उसे रोकता, तभी समीर वहां किसी आदमी को पकड़ कर आया। उसने उस आदमी को गर्दन से पकड़ रखा था और जाते हुए समय को देखकर उसने चिल्लाकर कहा, मेजर समय, आपका अपराधी यहाँ है मेरे पास। समय वापस वहां आया तो उसने देखा उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आते ही समय ने एक घुसा उसके चेहरे पर मारा तो वो आदमी थोड़ा सा लड़खड़ा गया, पर उसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई। समय ने पूछा, बता तूने वहां कार में बॉम्ब क्यों लगाया था? कौन टारगेट पर था? वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, जो टारगेट था वो तो खत्म हो गया। फिर उसने समीर की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ाया और लॉकेट झट से अपने मुंह में दे दिया। समीर और समय ने फुर्ती दिखाते हुए उसके हाथ को बाहर खींचा और उसके मुंह से लॉकेट को खींचकर बाहर निकाल दिया, लेकिन तब तक उस जहर का कुछ हिस्सा उस आदमी के मुंह में रह गया था। समीर ने समय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू जा दृष्टि के पास, मैं यहाँ का संभाल लूंगा। इस आदमी का जिंदा रहना अब बहुत जरूरी है, जब तक ये बता नहीं देता कि ये किसका आदमी है और उसने दृष्टि के साथ ऐसा क्यों किया। उस आदमी के कानों में फिर दृष्टि का नाम कौंध गया तो वो हड़बड़ाते हुए समय और समीर से पूछने लगा, वो लड़की जो घायल हुई है वो प्रीति है ना? समय और समीर दोनों ही आश्चर्य से उस आदमी की ओर देखने लगे। इतना तो समझ आ गया था कि वो आदमी दृष्टि को नहीं मारना चाहता था,
समीर ने सैनिक को इशारा किया तो सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ा और हॉस्पिटल की ओर निकल गए। बड़ा ही बोझिल सा दिन था आज। समय समीर को देखता हुआ वहां से निकल गया। उधर समीर भी उस आदमी के पीछे ही हॉस्पिटल की ओर निकल गया।